तो देखिए, अंडरवर्ल्ड की बात करें तो तीन बहुत पुराने डॉन के बारे में कई कहानी भी मैंने आपको सुनाया है। हाजी मस्तान हुए, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और भी कई डॉन हुए, लेकिन ये तिगरी माने जाते थे कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही ना मुंबई में अंडरवर्ल्ड की शुरुआत हुई। इन लोगों ने आपस में धंधा बांटा, जगह बांटा। तो इसमें जो हाजी मस्तान थे वो स्मगलिंग वगैरह किया करते थे। करीम लाला के पास बहुत ज्यादा ताकत था, लेकिन करीम लाला के पास जो ताकत था ना वो धीरे धीरे एक तरह से समझिए तो मुंबई में खास करके डोंगरी के जो इलाका है उसमें आतंक के तरह बदलते चला गया। आए दिन जो उनके पठान गैंग के जो मेंबर्स होते थे, पठान हट्टे कट्टे, वो लोग खूब अपना आतंक मचाते थे, लोगों को परेशान करते थे। तो उनका ये जुल्म जो है ना एक तरह से डोंगरी के इलाके में बढ़ता ही चला जा रहा था। हालांकि जब इन लोगों ने शुरुआत की थी तब तो दाऊद छोटा सा बच्चा था, 5-6 साल का, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी शुरुआत हुई तो जाकर आप एक तरह से मैं कहूं तो दाऊद जब 19-20 साल का हो गया तब यहां तक आके ना करीम लाला का जो पठान गैंग था उनका खौफ बहुत ज्यादा फैल गया था। आए दिन उनके जो कंप्लेंट है वो आते ही रहते थे पुलिस स्टेशन में, कभी कोई मारपीट की, कभी किसी के किसी चीज पे कब्जा को, लेकिन इन सभी चीजों का कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में आता ही रहता था। तो उस समय एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, रणवीर लिखा, वो काफी परेशान थे इन सभी मामलातों से, क्योंकि वो पुलिस स्टेशन में बैठे होते थे, वो देखते थे कि आए दिन किसी न किसी का कंप्लेंट आ ही रहा है और ये सब कुछ मिलजुल कर ना पठान गैंग से ही जुड़ता था, उनके आतंक से ही जुड़ता था। तो एक दिन भी वैसे ही परेशान बैठे थे, एक आदमी कंप्लेंट लिखाने आया, उसकी हालत एकदम, उसको इतना पीटा गया था कि उसकी जान बच गई थी। यही एक समझ ले कि बड़ी मुश्किल वाली बात थी। और उसे मारा किसने था? आसिफ पठान नाम का एक आदमी था, करीम लाला के गैंग का ही था। तो ये सब कुछ देखते हुए रणवीर लिखा जो इंस्पेक्टर थे वो काफी परेशान थे, चिंता में थे। तो उन्होंने एक दिन अपने पुलिस स्टेशन के ही एक हवलदार से कहा कि तुम ऐसा करो, जाकर ना इब्राहिम कास्कर से कहो कि वो आकर मुझसे पुलिस थाने में मिले। अब जो ये मैं कहानी सुना रहा हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और कहानी मैंने भी पढ़ा। तो इस किताब में ही एक चैप्टर है, हुसैन जेदी साहब की किताब है ये। तो यहाँ से इस कहानी को मैंने पढ़ा, इस किताब को आप पढ़िएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसमें से एक कहानी को मैं आपको बताता हूँ अपने तरीके से। तो जब इंस्पेक्टर होते हैं रणवीर लिखा, वो भेजते हैं अपने एक आदमी को कि तुम जाकर इब्राहिम कास्कर से कहो कि वो अपने सहूलियत के हिसाब से आकर एक बार तो मुझसे मिल ले यहीं पे। तो ये खबर जब उनके पास पहुंचती है तो वो आते भी हैं। अब इब्राहिम कास्कर कौन है? इब्राहिम कास्कर के बारे में मैंने कहानी सुनाई है। अगर आप क्राइम कनेक्ट की कहानियां देखते हैं तो आपको पता होगा कि इब्राहिम कास्कर कौन है। इब्राहिम कास्कर दाऊद इब्राहिम के पिता हैं, ठीक है। तो इब्राहिम कास्कर भी पहले क्राइम ब्रांच में ही थे, हेड कांस्टेबल थे वो, लेकिन बाद में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन भले ही वो कांस्टेबल थे क्राइम ब्रांच में, लेकिन उनका रुतबा जो अपने इलाके में था ना वो किसी अफसर के तरह था। लोग उनका खूब मान किया करते थे, उनकी इज्जत किया करते थे। उनके कहने पर लोग कोई भी बात मानने को तैयार हो जाते थे। सिर्फ आम लोग ही नहीं डोंगरी के, बल्कि जो करीम लाला थे या फिर हाजी मस्तान, वो भी उनकी इज्जत किया करते थे। इस वजह से अंडरवर्ल्ड के जो भी डॉन थे उनके साथ भी उनका बातचीत अच्छा था, लोग उनकी बात मानते थे। हालांकि वो पूरी तरह से गैंग से नहीं जुड़े थे, लेकिन लोग उनकी बात सुनते थे। तो इसी चीज को देखते हुए इब्राहिम कास्कर से मिलना चाहते थे इंस्पेक्टर। तो एक दिन इब्राहिम कास्कर पहुंचते हैं थाने में रणवीर लेखा के पास और उनके सामने बैठ जाते हैं। तब इब्राहिम कास्कर को रणवीर लिखा जो होते हैं इंस्पेक्टर, वो अपनी परेशानी बताते हैं कि इब्राहिम भाई देखो इलाके में क्या हो रहा है, हर तरफ पठान गैंग का जो एक तरह से आतंक फैल रहा है, इसे रोकना पड़ेगा, आप समझाते क्यों नहीं है करीम लाला को? तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं बात करूंगा, हो सकता है कि वो मेरी बात मान ले। तो यहाँ पर उनकी ये बातचीत होती है और रणवीर लिखा को लगता है कि अगर इब्राहिम कास्कर बातचीत करेंगे करीम लाला से तो वो उनकी बात मान जाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी कई दफा जब इस तरह का कोई विवाद हुआ तो जब इब्राहिम कास्कर बीच में आए तो करीम लाला ने भी बात सुनी थी। तो इन सभी चीजों को लेकर उन्हें लगा कि अब इब्राहिम कास्कर आएंगे इन सभी चीजों के बीच तो कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अब इब्राहिम कास्कर के बारे में मैं एक दो चीज और बता दूं जो पिछले कई कहानियों में, रिकॉर्डेड कहानी जो आप हमारे चैनल पर देखते हैं उससे मैंने सुनाया है कि ये इब्राहिम कास्कर वही है जिनकी बेइज्जती जब बासु पठान ने की थी तो
दाऊद ने उस बासु पठान के पूरे साम्राज्य को ही खत्म कर दिया था। सिर्फ सोडा के बोतल और बल्ब से ही उसको मार मार के वो हाल कर दिया था बासु दादा का कि उसे बंबई छोड़ के जाना पड़ा। यही है जब दाऊद ने आपको बच्चे की हाजी मस्तान का पैसा लूटने के चक्कर में मुंबई सिटी में बहुत बड़े रॉबरी को जब अंजाम देता है, तो यही इब्राहिम कासकर अपने दोनों बेटों को ढूंढते हैं पुलिस के लिए। अपने से पूरी रात चलते हुए बेट मारते हैं, जीतते हुए खाने लगते। इस वजह से ही पुलिस ने भी उनकी रिस्पेक्ट की और डॉन लोग भी क्या करते थे। तो इब्राहिम कासकर तो यहाँ से आप देखिए चले जाते हैं थाने से, पुलिस वाले को भी लगता है कि चलो इब्राहिम भाई अब बातचीत करेंगे तो शायद इलाके में जो माहौल है वो अच्छा हो जाएगा पहले से। लेकिन ऐसा होता नहीं। पठान गैंग का जो आतंक होता है वो और भी बढ़ने लगता है, मार पीट चीज आम हो गए थे। अब इन सभी चीजों को देखते हुए रणबीर लिखा जो होते हैं इंस्पेक्टर, वो भी समझ जाते हैं कि लगता है इस बार इब्राहिम भाई से भी बात करने का कोई एक तरह से मतलब नहीं लिखा, उनका भी करीम लाला से बातचीत करने का कोई असर नहीं हुआ। इसलिए वो समझते हैं कि अब कुछ और ही तरीका निकालना पड़ेगा। इसी बीच एक दिन क्या होता है कि पुलिस स्टेशन से ही करीम लाला के जो पठान गैंग है ना, उसके एक मेंबर को बुलाया जाता है। हामिद खान पठान नाम होता है उसका। उसे डोंगरी पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है कि तुम आओ यहाँ पे बातचीत करो। अब आप समझिए कि उन दिनों पठान गैंग का क्या दबदबा था। जो ये हामिद खान पठान होता है, ये पुलिस स्टेशन में डरते उड़ते नहीं आता, एकदम हट्टा कट्टा वो पहलवान था। वो पुलिस स्टेशन में आता है, पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है।